कि आर्टिकल 25 क्या धर्मांतरण की इजाजत देता है? और धर्मांतरण की इजाजत देता है तो क्या घर वापसी की इजाजत देता है? और घर वापसी की अगर इजाजत देता है तो घर वापसी कराना किसका कर्तव्य है? भारत के संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़ें, सभी सांसद, विधायक, मंत्री, जज ध्यान से आर्टिकल 25 को पढ़ें। लिखा क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी रिलीजन को आपने वहीं तक प्रमोट करना है जहां तक सदाचार रहे, कदाचार प्रमोट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, फरेब नहीं करना, हिंसा नहीं करना, एयर पोल्यूशन नहीं करना, वाटर पोल्यूशन नहीं करना, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 3 लिमिट है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। अब सवाल यह आया कि ये तो हो गया क्लियर कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। लेकिन संविधान का कौन सा आर्टिकल घर वापसी कराने का ऑर्डर देता है, इसको समझते हैं। घर वापसी होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। घर वापसी कराना केवल समाज का कार्य नहीं है, घर वापसी कराना केवल कुछ संगठनों का कार्य नहीं है, घर वापसी कराना धर्म जागरण मंच या आयाम का काम नहीं है। केवल घर वापसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। क्यों? इस संविधान की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। लोकतंत्र की रक्षा करने की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, यह भावना मजबूत हो, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव कराता है तो सेंसिटिव बूथ की लिस्ट डिक्लेयर होती है। यह बूथ सेंसिटिव है, यह बूथ ही है। मैं पिछले 25 साल से सेंसिटिव बूथों के ऊपर सर्वे कर रहा हूं। जहां 100% हिंदू होते हैं वो बूथ आज तक मुझे सेंसिटिव मिला ही नहीं। सेंसिटिव बूथ तब शुरू होता है जब वहां हिंदुओं की जनसंख्या 80% से कम होती है। और एक और इलेक्शन कमीशन ने कैटेगरी बना दिया, हाई सेंसिटिव बूथ, एक संवेदनशील बूथ, एक अति संवेदनशील बूथ। जहां हिंदू 50% हो जाते हैं वो हाई सेंसिटिव बूथ हो जाता है, यानी अति संवेदनशील बूथ हो जाता है। संवेदनशील बूथ का मतलब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, अति संवेदनशील का मतलब और ज्यादा कमजोर हो रहा है। संविधान के कह रहा है डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, और हिंदुओं के कम होने से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, हिंदुओं के बढ़ने से बूथ शांत हो रहा है। तो हिंदू बढ़े, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ज्यादा पुलिस लगाना पड़ता है, कम पुलिस लगाना पड़ेगा, पैरामिलिट्री लगाना पड़ता है हाई सेंसिटिव बूथ पे, वो लगाना नहीं पड़ेगा। तो जिम्मेदारी हुई कि नहीं हुई? भारत की 50% समस्याओं का समाधान घर वापसी है। लोग इस पे बोलने से शर्माते हैं, पता नहीं क्यों शर्माते, भगवान जाने। घर वापसी होगी, सारे विदेशी नाम खत्म हो जाएंगे कि नहीं? गुलामी के नाम खत्म हो जाएंगे कि नहीं खत्म हो जाएंगे? ये जितने मकबरे और कब्र का झगड़ा चल रहा है ये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? झगड़ा इसलिए तो चल रहा है। घर वापसी होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। घर वापसी होगी, संविधान मजबूत होगा। घर वापसी होगी, समता समानता की भावना मजबूत होगी। घर वापसी होगी, पत्थरबाजी रुकेगी। घर वापसी होगी, अपराध कम होगा। घर वापसी होगी, थाने पे बर्डन कम होगा। घर वापसी होगी, कोर्ट में मुकदमों की संख्या कम होगी। घर वापसी होगी, 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार जैसी विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। घर वापसी होगी, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुज जैसी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। घर वापसी होगी, हम दो हमारे दो अपने आप शुरू हो जाएगा। घर वापसी होगी, जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। घर वापसी होगी, घुसपैठियाने बंद कर देंगे। घर वापसी होगी, लफ्ज़ जिहाद की घटना कम हो जाएगी। घर वापसी होगी, धर्मांतरण कम हो जाएगा। घर वापसी होगी, जिहाद कम हो जाएगा। घर वापसी होगी, मजहबी उन्माद कम हो जाएगा। घर वापसी होगी, नशा तस्करी कम हो जाएगी। घर वापसी होगी, मानव तस्करी कम हो जाएगी। मानव तस्करी का एक आपको खेल बताता हूं। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल के राज्यों से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। गरीबों के बच्चे थे, आदिवासियों के बच्चे थे, पता नहीं चलता था। 70,000 बच्चे गायब हो गए, और वो सारे के सारे 70,000 बच्चे कहां मिले? केरल में। जब तक मिले तब तक उनका खतना किया जा चुका था। घर वापसी का यह भी फायदा होगा, अपराध कम होगा।
तो अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहती है, अच्छा, और किस लिए और भी मजबूत करना है? भारत के प्रियम्बल का पहला शब्द ही सोवरिन है। सोवरिन का मतलब संप्रभु भारत बनाना है। संप्रभु भारत का मतलब यह हुआ कि आक्रांताओं ने जो कुछ गलत किया था उसको ठीक करना है। आक्रांताओं ने गुलामी के नाम अपने रखे, तो सरकार का दायित्व है गुलामी का नाम हटाए। सरकार, आक्रांताओं ने हमारे मठ मंदिर तोड़े, सरकार की ड्यूटी है मठ मंदिरों को दोबारा रिस्टोर करे। धर्मांतरण भी तो आक्रांताओं ने ही कराया था ना। कोई खुशी खुशी हुआ था क्या? या तो तलवार के दम पे हुए थे और या तो जजिया न दे पाने के कारण हुए थे। आज की परिस्थितियों में चलिए और मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज अगर आपके घर का कोई बच्चा डर के मारे आपका घर छोड़ के भाग जाए, गुस्से में घर छोड़ के भाग जाए, कहीं किसी ने कुछ लालच दिया उसके चक्कर में घर छोड़ के भाग जाए, किसी भी वजह से घर छोड़ के भाग जाए, तो उसको खोजना आपका काम, आपका कर्तव्य है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और उसको खुजवाने में मदद करना सरकार का कर्तव्य है कि नहीं? भाई आपके घर का बच्चा गायब हुआ, आप थाने जाओगे, पुलिस में एफआईआर कराओगे। अब जितनी ड्यूटी आपकी है बच्चे को खोजना, उतनी ड्यूटी उस बच्चे को खोज के घर वापसी कराना किसकी ड्यूटी है? सरकार का। तो जब हम संप्रभु हो चुके हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, सरकार का दायित्व है कि भारत की संस्कृति मजबूत हो, सरकार का दायित्व है वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत हो, सरकार का दायित्व है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ये सारी भारत की संस्कृति मजबूत हो तो तभी मजबूत होगी जब धर्मांतरण रुकेगा और घर वापसी होगी। तो धर्म, जितना सरकार का कर्तव्य है धर्मांतरण रोकना, उतना ही सरकार का कर्तव्य है घर वापसी कराना। तो धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार को धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, और घर वापसी के लिए जिस कारण से घर वापसी हुई, अगर कुछ जजिया न देने पाने कारण घर वापसी हुई तो ऑफर देना चाहिए, भाई ठीक है मकान देंगे, कुछ ऑफर देंगे, कुछ तुम्हें लोन देंगे, कुछ वजीफा देंगे, आओ घर वापसी करो। नाई हो नाई बन जाओ, धोबी हो धोबी बन जाओ, जहां से गए थे वहीं वापस आ जाओ, जिधर से गए थे वहीं वापस आओ, एक पैकेज मिलेगा। और भारत की संस्कृति, जो भारत का और सरकार का और राज्य सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, उसका काम क्या है? मेला लगवाना थोड़ी काम है। मैं देख रहा हूं भारत संस्कृति मंत्रालय केवल एक ही काम करता, मेला लगवाता रहता है। अरे मेला लगवाना नहीं, उसका मुख्य काम है भारत में घर वापसी कराना, मुख्य काम है उसका। वो कैसे होगा उस पर चिंतन करें। कुछ लोगों को भी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी क्योंकि पहली बार सुने हैं, 2-4 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।